तो बाबा कहते हैं कि मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, गुरुद्वारे में ढूंढा, भगवान नहीं मिला। क्यों मिलेगा? भगवान हद में है क्या? एक छोटे से मंदिर में बांध दिए, भगवान तुम अब यहीं रहो, भगवान तुम यहीं रहो। हम ये भी बांध लिए कि हम सोमवार को पूजा करने जाएंगे मंदिर में, मंगल को जाएंगे, या कोई दिन बांध लिए। रोज कितने बच्चे जा रहे हैं? रोज सारे बच्चे जाते हैं। और सारे बच्चे, अगर कुछ बच्चे जाते भी हैं मंदिर, आप जाकर 1 घंटा आप खाली मंदिर में रहिए। 1 घंटा जब कीर्तन भी होता है, रह कर देखिए। कुछ लोग तो अपने सुंदरता को दिखाने के लिए आते हैं कि अब क्या पहन कर जा रहे हैं, कैसे हम तैयार हुए हैं। दूसरा क्या है कि लोग अपने अंदर की बात को ना 10 लोगों तक पहुंचाने के लिए जाते हैं। ऐसा हो रहा है मेरे घर में, ऐसा हो रहा है। जाकर 1 घंटा कीर्तन में जाइए, आप यही सब सुनिएगा, वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा है। और फिर कुछ लोग फिर दूसरा कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं ज़्यादा बातचीत होने लगा, फिर दूसरे लोग कोई दूसरा भजन स्टार्ट कर देते हैं। क्या है वो सच्चाई, सफाई? हम भगवान के लिए जा रहे हैं। भगवान साइलेंस में मिलता है, भगवान शुभ भावना में मिलता है। अपने दिल को सच्चा सा, बोलते सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सच्चा दिल क्या है? बाहर से क्या कर रहे हैं? नहीं, सबको लेके चलना है, परिवार को। आप पीठ पीछे उसका शिकायत कर रहे हैं, तो क्या बाबा उसमें खुश होगा? है किसकी संतान? सब तो भगवान की है संतान। और हम शिकायत करेंगे और सोचेंगे मेरा बाबा खुश हो जाएगा। हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, खुशी से रहें। और हम बच्चे लड़ेंगे, माँ बाप को खुशी कैसे मिलेगा? हमारे बच्चे लड़ेंगे, लौकिक में भी आप देख लीजिए, बच्चे लड़ेंगे तो माँ बाप को खुशी होता है? और लड़ता है ना, तो अंदर से लगता है भगवान इन दोनों बच्चों में बहुत प्यार हो जाए, बाबा बहुत अच्छे से इन लोग रहे। यही ना चाहते हैं? तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा जब हम लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का शिकायत करते हैं। हम तो लौकिक में बच्चों के लिए चाह रहे कि सब मिलकर रहे, तो क्या अलौकिक में हम रह रहे हैं? तो पहले खुद का परिवर्तन, तब सबका परिवर्तन होगा। हम अपना परिवर्तन करें तो वह निराकार परम पिता परमात्मा हमारा पिता है। वो किसी आकृति में बांध नहीं सकते हैं। आज शिवलिंग है, शिवलिंग एक प्रतिमा बनाया गया है उसकी पूजा करने के लिए, भगवान नहीं है वो। लेकिन जब उसका प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है? जैसे मूर्ति बना लिया गया, प्राण प्रतिष्ठा किया गया कि भगवान आ जाए, भगवान आ जाए, यानी कि उसमें भगवान नहीं है, आह्वान किया जा रहा है। और उसके बाद उसकी पूजा की जा रही है, और उसके बाद पूजा करके बैठा दिया गया, हो गया मेरा काम खत्म। फिर देखिएगा दिन भर वहाँ मूर्ति पड़ा हुआ, क्या भगवान ऐसे ही खाली बैठा रहेगा? खाली बैठा रहेगा भगवान? और इतने सारे दुनिया में दुख हैं, कभी कोई बोलता है ना कि नहीं अचानक सब ठीक हो गया, भगवान ठीक कर दिया मेरा। कैसे ठीक हो गया? भगवान तो मंदिर में बांधा हुआ है, बैठा हुआ वहाँ। नहीं, भगवान अपना कार्य कर रहा है, हम मंदिर में बांध लिए हैं। और इसीलिए गाया जाता है मन चंगा तो कठौत में गंगा। हम अपने मन बुद्धि को शुद्ध कर ले, हम कहीं भी रहें, भगवान हमारा साथी सहयोगी बन जाता है। तो जिसने मन को साफ कर लिया, निस्वार्थ रूहानी प्रेम कर लिया सबसे, निस्वार्थ रूहानी प्रेम किया सबसे, उस बंधन में बंध कर वो खींचा आता है। खोजने की आवश्यकता नहीं, भगवान खींचा चलाएगा, हमें खोजने की दरकार नहीं। तो उस बेहद के बाप को पाने के लिए स्वयं को पहले बेहद में लाओ, बेहद में, हद में नहीं। गमले में आप कितना भी कुछ डाल दे, लेकिन जो धरनी से होता है फल और जो गमले से फल होगा, अंतर होता है कि नहीं? मेहनत किस में ज्यादा पड़ता है, गमले में कि धरनी में? गमले में मेहनत ज्यादा गमले में किया जाता है। खाद डालो अलग से, पानी डालो। और धरनी में क्या होता है? पानी खाद खींचता है अपने आप। धरनी में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, गमले में देखना पड़ेगा कब क्या हो रहा है। तो इसी तरह हमारा परिवार क्या है? एक गमले की मिसल हो गया बस, और उसमें हम अटके पड़े हैं। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, गमला सूख जाएगा। लेकिन धरनी में देखिए और फल फूलेगा। तो इसीलिए हमें भगवान से मिलने के लिए बेहद में आना पड़ेगा, हद में नहीं।
हद के रिश्तों में नहीं बंध जाना है। तो निराकार को पाने के लिए निराकार आत्मा स्वरूप भी बन जाओ। वो कैसा है? वो साकारी तो नहीं है भगवान, निराकारी ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग है। तो उसे पाने के लिए हम भी ज्योति बन जाए। मैं आत्मा हूँ। मरने की दरकार नहीं कि हम मर जाएंगे तब हम ज्योति समझेंगे, उस समय तो आत्मा बन जाएंगे, कुछ सोचने का भी ताकत नहीं रहेगा। अभी हम सोचे कि मैं आत्मा हूँ, तब भगवान मिलता है। तो पहला क्या है कि हमें बेहद में आना होगा। दूसरा क्या है कि हमें भगवान को पहचानने के लिए, भगवान को पाने के लिए अपने को ज्योति स्वरूप समझना होगा। तो खुद को निराकार आत्मा में बन जाओ, स्वरूप में आ जाओ। फिर देखो कैसे वो तुम्हें नहीं मिलता है, कैसे नहीं वो अनुभव करवाता है तुम्हें। तो कहीं जाने की आवश्यकता है, अब कहीं जाने की आवश्यकता है। मन को तसल्ली देने के लिए हम करते हैं सब चीज़, क्योंकि सब कुछ हम भी करके देखे हैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं किए, सब कुछ करके देखे, भजन कीर्तन करके देखे, जो जो बोला गया हम सब कुछ किए, तीर्थ पे भी की गए, बहुत कुछ किए। लेकिन जो मन की शांति होती ना, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब मन की शांति नहीं मिलने से घर में कलह कलेश नेचुरल है। जब हम अशांत हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं, बड़ी बात हो जाती है, छोटी छोटी बातें भी। तो पहले हमें मन को शांत करना होगा। अब मन को शांत करने के लिए जैसे तन नहीं नहाएं आप, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नहीं नहाएं, आपको कैसा महसूस होगा? एकदम गंदा गंदा फील होता है ना, एकदम अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह मन को 63 जन्म से नहीं नहाए, अब ज्ञान का स्नान करवाना है। मन बुद्धि को ज्ञान का स्नान, आत्मा को स्नान कराना है। जब आत्मा शुद्ध होगी तो मन बुद्धि स्वतः ही शुद्ध होगा। जैसे कि हम नहाते हैं माथे से तो पूरा शरीर अपने आप भीग जाता है, उसी तरह जब हम आत्मा को ज्ञान से स्नान कराएंगे तो मन बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए अब ज्ञान का स्नान कराना बहुत जरूरी है। अच्छा ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान जो परमात्मा द्वारा मिल रहा है, ज्ञान आत्मा समझने का। तो फिर देखो कैसे तुम्हें वो अनुभव करवाता है। कहीं जाने की फिर जरूरत ही नहीं, भूल कर उसकी याद में समा जाओ, सब कुछ भूल कर। मैं आत्मा हूँ, सिर्फ ये याद रखो और उसकी याद में समा जाओ। देखो कैसे बाबा प्यार देता है। तो बाबा कहता है उसकी शिक्षाओं पर चलते हुए कर्म करो, उसकी शिक्षाओं पर कर्म करते रहो, उसकी याद में समा जाओ। स्वयं को जो अनुभूति होगी वही परमात्मा की अनुभूति है। अपने अंदर घुसे, परमात्मा आपके अंदर मिलेगा, अंदर मिलेगा, बाहर में भगवान नहीं है। बहुत ढूंढा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, कभी ढूंढा नहीं अपने मन के द्वारे। ढूंढे और सहज क्या लगा? मंदिर में जाना, तीर्थ पे जाना, यही सहज लगता है ना। लेकिन आपको सहज जरूर लग रहा है, लेकिन उससे कोई प्राप्ति नहीं है। आज अगर प्राप्ति होता तो आज इंसान दुखी नहीं होता है। तो आज बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहता अपनी बैटरी को चार्ज करने का ख्याल करो, अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो, अपनी घोर तो नशा चढ़े। जब हम अपने अंदर मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान का मनन, जो ज्ञान दिया जाता है उसके बारे में बार बार अंदर में चलाते रहें कि आज बाबा क्या बोला, आज क्या बोला, तो उससे जो मक्खन निकलेगा ना वही है सुख, वही सुख है। करते हैं कभी कोई भी काम करने से पहले 1 मिनट सोचिए कि हम ये काम जो करने जा रहे हैं उसके पीछे मेरा भाव क्या है। ये मनन चिंतन करना है अपने अंदर, उसका भाड़ा बाबा देगा। आप काम कितना कर रहे हैं उससे नहीं, आप उस काम के पीछे आपका भाव क्या है उसको घोटना है, अंदर में चलाना है, उसका भाड़ा बाबा देता है। तो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना है? क्या करते हैं? मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाते हैं ना, लाइन से कनेक्शन जोड़ते हैं और चार्जर है, चार्जर को दोनों तरफ जोड़ते हैं ना, एक चार्जर वहाँ लगाएं और उसका पिन मोबाइल में लगाते हैं। उसी तरह यहाँ भी है, ज्ञान चार्जर है, ज्ञान चार्जर है, योग उसका पिन है।
और हम आत्मा को चार्ज करना है। किससे चार्ज करना है? परमात्मा से। तो ज्ञान युक्त होकर, योग युक्त होकर हमें परमात्मा को याद करना है, तब हम यहाँ से शक्तिशाली बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है अपनी बैटरी को चार्ज करने का ख्याल करो। तुम्हारा बैटरी अब ख़त्म होने, जैसे बोलते हैं ना कि मैं 10% रह गया मोबाइल को, अब चार्ज में लगाना ज़रूरी है, अब ज़रूरी है। अब फिर कोई काम पड़ गया मोबाइल का और अचानक आप बाहर लेके चले गए, लेके तो चले गए, मात्र 10% चार्ज था और आप जैसे ही बाहर गए तो चार्ज ख़त्म, मोबाइल ही ऑफ हो गया, अब कुछ काम का नहीं रह गया। तो उसी तरह हमारी स्थिति है, हम भगवान से योग नहीं लगाते हैं और हमें शक्ति नहीं मिलता है, और शक्ति नहीं मिलता है तो जीवन का आनंद ही खो देते हैं, कोई चीज़ अच्छा नहीं होने लगता है। तो ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल में समझाना पड़ता है। क्यों बच्चे का उतना दिमाग ही नहीं है। सबके पास ज्ञान है, ज्ञान को धारण करने का शक्ति नहीं है। बाबा को डिटेल में समझाना पड़ता है कि कैसे बाबा को याद करना है। तो इसकी आवश्यकता, बाबा को इतना समय देना पड़ रहा है समझाने में। कितना समय रोज देते हैं बाबा? क्या ज्ञान का कमी था? नहीं था पता कि अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, फिर भी सुनने की आवश्यकता पड़ी ना। और आज सुनते सुनते मन साफ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि इतना समय देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 3 कारण हैं। पहला कारण, ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ ये नहीं, यह है या नहीं यह भी बाप देखते हैं। फिर बाबा सुधारने का भी ज्ञान रोज देते, रोज प्रैक्टिकल ज्ञान देते। बाबा ऊपर से देख रहा है कि हम दिन भर में क्या क्या कर रहे हैं, और आज अगर कोई गलती हुआ मुरली में तुरंत आ जाता है कि तुम्हारे द्वारा आज ऐसा हुआ। आज बहुत बच्चे का ये आता है कि आज मेरा मुरली में जवाब आ गया, आज मुरली में मेरा जवाब आ गया। तो क्यों? ऊपर से बाबा देख रहा है सबको, कौन कैसा क्या कर रहा है, और उसका जवाब देता, देखो बच्चे तुम ऐसा आज करके आए हो, आज ये गलती करके आए हो, बता देता है। तो बोले देखो बाबा कैसे जान जाता है। तो बाबा रोज रोज इसीलिए ज्ञान देता ताकि अटेंशन जाए कि हमसे गलती हो रहा है और हमको उस गलती को सुधारना है। दूसरा, सारे बीज और झाड़ का ज्ञान दे देते। सारे बीज मतलब आत्माओं का पूरा परमात्मा का ज्ञान दे देते हैं, और पूरा विश्व कैसे बदला, सतयुग से लेकर कलयुग कैसे आया, ये सारा ज्ञान दे रहे। सतयुग भी लाने वाले हम, कलयुग भी लाने वाले हम। अच्छा करने लगे सतयुग आ गया, बुरा करने लगे कलयुग आ गया। तीसरा है, अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल ना मिले ना। बाबा अगर 1 सेकंड में ज्ञान देकर चला गया तो एक सार में हो गया ना ज्ञान, ज्ञान का सागर कैसे कहेंगे? बाबा रोज ज्ञान दे रहा है, रोज अलग अलग टॉपिक पे समझाता है बाबा। तो बाबा कहता है अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है, इन बातों में जाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहता जो नहीं समझ में आ रहा ज्ञान, क्योंकि यहाँ पर ये स्कूल ऐसा है ना कि जो 1 महीने का भी बच्चा वो भी सुन रहा है यही ज्ञान, जो 1 साल का बच्चा वो भी यही ज्ञान सुन रहा है, और जो 10 साल का भी वही यही ज्ञान सुन रहा है। तो बाबा को सब चीज़ का बैलेंस लेकर चलाना पड़ता है ना। तो इसीलिए जो ज्ञान ना समझ में आए वो बाप को अर्पण कर देना। क्या हुआ, ऐसा कैसे होगा, ये नहीं क्वेश्चन, आपको जो समझ में आता है उतना ही धारण करना है। तो टाइम वेस्ट मत करो इन सब बातों में। इससे क्यों ना अपना टाइम सफल कर लो कि नहीं बाबा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अब अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, इसमें टाइम सफल कर लेना है। अपनी उन्नति के लिए परमात्मा से योग लगाओ, अपनी उन्नति के लिए। दुख किसको होता है, दर्द किसको होता है? अपने आप को होता है ना दर्द, दूसरा झेल लेगा हमारे लिए दर्द? हो सकता है ऐसा कि दर्द यहाँ हो रहा वो दर्द कोई और लेगा कोई? अगर ऐसा हो जाए चमत्कार कि मेरा दर्द कोई ले सकता है, अच्छा कोई लेने के लिए तैयार होगा? परिवार के सदस्यों में विश्वास बताइए, विश्वास करके कोई एक ऐसा सदस्य जो आपका दर्द को बोल दे हम ले लेंगे, कोई लेगा? कोई भी नहीं लेगा। सोचिए कि ये सब कुछ मालूम होते हुए हम इतना पड़े हुए हैं सबके पीछे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता ना कि बच्चे तुम्हारा दुख कोई नहीं लेगा, हाँ सुख में जब हो सब कोई लेने आ जाएगा, सब कोई लेने आ जाएगा।
इसीलिए अपने को करते हुए भी डिटैच करो। तुम अगर अच्छा कर्म कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं, और अच्छा करते रहना है। तो अंत काल में जो नारायण सिमरे उस वही बहुत अच्छा से फल पाएगा, वैसा पद पोजीशन पाएगा। इसीलिए किसी और को याद नहीं करना है। सबकी सेवा करें, लेकिन याद किसको करना है? परम पिता परमात्मा को याद करना है। तुमको बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारे पाप कटित हो जाए। दिन भर हम बच्चे को याद करें, परिवार को, धन दौलत घर मकान क्या लेकर जाएंगे? सबको मालूम है कि कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आज देखिए जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है, घर के लिए झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी सामान वस्तुओं के लिए। ये बर्तन तुम ले गई, ये चम्मच मेरा है, ये कटोरी मेरा है, लड़ाई होता है कि नहीं? ये क्या है? क्या लेकर जाएंगे? उस समय जिस समय भी ऐसा भाव उठे ना लड़ाई करने का कि मेरा प्लेट गायब हो गया, मेरा, उस समय थोड़ा देर के लिए स्थिरता से सोचे कि हम क्या लेकर जाएंगे। और ले ही लिया तो क्या हो गया? 1 2 अपने आप 10 आ जाएगा। कैसे आएगा उसका आपको सोचना नहीं, आप करते चले जाएं। तो बाप कहते मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जाता है। तो ब्रह्मा कौन? पतित एक आत्मा, एक आत्मा जो पतित हो चुकी है पूरी तरह से, उसके तन में, यानी कि ये आत्मा पूरी तरह से पतित हो चुकी थी, उसके तन में आकर बाबा हमें ज्ञान दे रहा है। और इनको भी पुरुषार्थ करना पड़ा, बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ। यह मेरा शरीर नहीं है, मैं तो निराकार हूँ। शिव बाबा को शरीर किस लिए चाहिए? हम बच्चों के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। तो डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भाव। डिटेल कितना ज्ञान दे रहे? मुरली में 4 पेज का ज्ञान। और होलसेल में क्या ज्ञान है? बच्चे तुम एक आत्मा हो। आत्मा हो माना इस शरीर में हमेशा के लिए नहीं है, ये शरीर छोड़कर जाना है। हम फिर भी क्या है? फंसे हुए हैं। पता है मुझे जाना है, फिर भी हम फंसे हुए हैं। और अंतिम क्षण में भी आज हम देखते हैं कि बुढ़ापा आ गया है, फिर भी ये सामान मेरा, ये सामान मेरा, दर्द में है फिर भी ये सामान मेरा, ये सामान मेरा। बड़ा दया आता है उन आत्माओं पर कि इनको मालूम नहीं है बेचारों को कि आज अगर शरीर छूट जाए ना तो सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। इस सत्य को वो भी जान रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं कोई भी। तो पुराने से पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको ने माया ने हप कर लिया। बाबा के पास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो 14 साल तपस्या किए और 14 साल के बाद भी छोड़कर बाबा को चले गए। बाबा को याद पड़ता है कि बहुत अच्छे बच्चे थे, थोड़ा कमजोर बच्चे ही टिके, अच्छे अच्छे बच्चे निकल गए। तो हमें भी लगता नहीं ये बच्चा ऐसा कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। आपके अनुसार नहीं चलने वाला है, वो अपना भाग्य लेकर आया है। आप कितना भी कोशिश कर ले, बच्चा ऐसे पढ़ ले, ऐसे कर ले, नहीं करेगा। उसका अपना भाग्य है और वो भाग्य के अनुसार ही पाएगा। इसीलिए हमें सोचने की जरूरत है, कोई भी बात में चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो फिर आज से चिंता को क्या कर देना है? विदाई दे देना है ना, छोड़ देना है। कोई चिंता फिक्र नहीं, किसी का भी नहीं, और अपना भी चिंता नहीं, बस मुझे अच्छे से अच्छा करना है। तो उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर। बाबा कहता है कि जो फिर छोड़ दिए वही फिर आएंगे, आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो बाबा कहता है हार खाली माया से। जैसे बहुत बच्चे बाबा को छोड़ देते हैं, लोग पूछते हैं वो छोड़ कैसे दिए? अब लोग, बच्चा जन्म लिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, मर गया। अब कैसे मर गया? उसका उतना ही आयु था, मर गया। और किसी बच्चे को उम्मीद नहीं था, बोलते ना कि 2 पति पत्नी है, पत्नी बहुत मजबूत है और पति थोड़ा कमजोर है, लेकिन क्या देखा जाता है कि पति बचा हुआ, पत्नी चली गई। जो मजबूत है वो अचानक शरीर छोड़ दी। बोलते कि अरे जिसको जाना था वो रह गया और जिसको नहीं जाना था वो चला गया। बोलते हैं कि नहीं ऐसा? तो क्यों? उसका उतना ही टाइम था, उतना ही टाइम के लिए था।
हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, इसको जाना चाहिए, इसको नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलते थे कि नहीं? तो आज के बाद बोलना है किसको जाना चाहिए किसको नहीं। जिसका जो पार्ट है वो हो रहा है, हमें सोचने की क्या जरूरत है। तो मूल बात है, नंबर 1 सब्जेक्ट है बाबा को याद करना। नंबर 1 सब्जेक्ट है बाबा को याद करना। कैसे याद करना? ज्ञान युक्त होकर याद करना, मतलब समझ कर कौन है बाबा हमारा। कौन है बाबा? कौन है बाबा हमारा? शिव बाबा। शिव बाबा ही हमारा बाबा है। और कोई है? बाबा किस शब्द किससे किससे जुड़ा है? राम के साथ जुड़ा, राम बाबा। कृष्ण बाबा नहीं जुड़ा ना। बाबा एक शिव बाबा है, वो सबका पिता है, परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर है वो, कि पार ब्रह्म में रहने वाला है। तुम हो एक अगोचर सबके स्वामी, तुम हो सबके प्राणपति। प्राण मतलब आत्मा, उसके पति हो तुम। और बोला जाता तुम हो एक अगोचर। अगोचर जो दिखता नहीं है। कैसे देख सकते? हम लोग बोलते कहाँ है भगवान, दिखाओ तो। अरे इतना पाप करके आए हो, भगवान को देखने की कामना। पहले खुद के मन बुद्धि को तो स्वच्छ कर लो, भगवान तो खुद प्रत्यक्ष हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपका मन सच्चा साफ हो जाएगा, बुद्धि स्वच्छ हो जाएगा, भगवान तो आपके आगे हाजिर हुजूर है। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे से नहीं मिलेगा? लेकिन बच्चा देह के अनुसार चलेगा तो वो बच्चा थोड़ी है परमात्मा का। बाबा का बच्चा आत्मा है, परमात्मा का बच्चा आत्मा है, शरीर का बच्चा शरीर जैसा होता है। हम देह भान में याद करेंगे, आप बोलेंगे भगवान मिल जाए, ये कैसे होगा? तो बाप समझाते बच्चे अभी इस हड्डी मांस के पुतले से डिटैच हो जाओ। ये हड्डी मांस का एक पुतला ही तो है, आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा और जलाकर खत्म कर देंगे। कोई दया माया नहीं रखेंगे। रखेंगे दया माया? ले जाएंगे और जला दिया जाएगा, आत्मा निकल जाएगी। तो मुख्य कौन है? आत्मा है। तो आत्मा समझकर कोई भी काम करो। वह तो क्या करते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कर देते हैं। अब बाप कहते शंकर देहधारी और मैं निराकारी। शंकर है विनाशकारी और मैं हूँ कल्याणकारी। दोनों में कैसे एक हो सकते हैं? एक हो सकते हैं? दिन और रात एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोलते तीसरा नेत्र खुला शंकर का तो विनाश होने लगा। तीसरा कौन सा नेत्र खुल गया जो विनाश हो गया? कौन सा नेत्र खुला? ज्ञान का नेत्र खुला। ज्ञान का नेत्र खुला, तीसरा नेत्र है ना दिमाग का नेत्र, वो खुला। कौन सी चीज विनाश होती है? हाँ, जो हमारे अंदर बुराई है, कमी कमजोरी है, विकार है, उसको खात्मा करेंगे कि नहीं? जब मालूम पड़ गया ये खराब है, उसको खत्म करेंगे ना। तो तीसरा नेत्र खुला ना हमारा, तो हम विनाश करने लगे। लेकिन वो विनाश भी कल्याणकारी हो गया, क्योंकि हम शिव के श्रीमत पर चल रहे हैं। तो विनाश भी बहुत सुंदर, अच्छा है बाबा। गुस्सा तुम खत्म कर दो, अहंकार तुम ले लो, बहुत अच्छा है बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस अब अपने आप को बिजी कर लो। किस बात में? अपने आप को सुधारने में बिजी कर लो। दाता की देन को सदा ये स्मृति में रखकर सभी लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त बनो। पहले सभी लगावों से मुक्त। किससे किससे लगाव है ये चेक करें, कहाँ कहाँ लगाव है हमारा, और वही दुख का कारण है। एक माता है, अब उसका छोटा बेटा के प्रति बहुत लगाव, बहुत ज़्यादा लगाव है छोटा बेटा से। तो शादी की, सच्चा कहानी सुना रहे, शादी की छोटा बेटा का। तो बहू कुछ ऐसी घुस गई कि मेरा पति मेरे साथ ही केवल रहे, माँ बाप को छोड़ दे। और वो लड़का भी माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहा था, दोनों को सोचता था लेके चले। लेकिन इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि बहू छोड़कर चली गई घर। बोलते हम नहीं रहेंगे ऐसे भी, चली गई। अब तलाक का स्थिति आ गया। अब स्थिति क्या बन रहा है ना, माँ बाप का बेटी से भी नहीं पट रहा है। बेटा को भी बोल रही है तुम चल जाओ छोड़ के, तुमको जाना है तो। अच्छा रिश्ता सही है? आज ये घर घर में हो रहा है।
आज ये घर घर में हो रहा है। अगर किसी भी आत्मा से ये पूछा जाए कि घर में इतने आप इतना समय दिए अपने परिवार को, एक आत्मा का नाम लीजिए जो आपके सुख दुख में सहयोगी बन जाएगा। नाम ले सकते हैं? कहाँ है परिवार? कहाँ है? ये सब सोचना है। तो सोचना है तो क्या करना है? लोग सोच रहे हैं ना कि यहाँ से छुड़ाया जाएगा। छुड़ाया नहीं जा रहा, मन बुद्धि को किनारा कराया जा रहा है। आपको ज़्यादा सेवा करना है, पहले से ज़्यादा सेवा करना उनकी। लेकिन पहले एक स्वार्थ से सेवा कर रहे थे, अब स्वार्थ भी नहीं रखना है कि वो करे कोई नहीं करेगा, हमें सेवा करनी है। ये बाबा आप कहता है कि बच्चे डिटैच हो जाओ मन बुद्धि से कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, लेकिन तुम्हें अब दाता बनकर सेवा करनी है। हो सकता है ना? उसी में खुशी है। जितना आप करेंगे देंगे, देने में खुशी है, मांगने में खुशी नहीं है। और खुशी कब होता है? जो अपने आप मिले। क्योंकि जब हम मांगते हैं ना तो मेरा चेहरा रहता है इतना और मिलेगा इतना, तो आप खुश नहीं होंगे। उतना मिलने के बाद भी खुश होंगे। लेकिन आप कुछ भी नहीं मांगिए और अचानक से मतलब हम कुछ नहीं मांग रहे किसी से, और अचानक कोई थोड़ा सा कुछ ला कर दे दे जो आपकी चाहना थी, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो बिना इच्छा के अगर कोई इच्छा पूरा हो जाए तब तो बहुत मज़ा है। इसलिए इच्छा नहीं रखनी है। तो ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो। रूहानी सोशल वर्कर मतलब मैं आत्मा सबकी सेवा करने वाली हूँ। सोशल वर्कर मतलब सबकी सेवा। और ये नहीं कि केवल परिवार, आजू बाजू जितने भी लोग हैं सबके लिए शुभ भावना। ये नहीं कि उसके पास बैठे तो उसका शिकायत, उसके पास बैठे उसका क्या मिल रहा है। आज के डेट में अभी कहीं भी आप देखिए 4 लोग बैठते हैं, अब क्या बातचीत होता होगा? बताइए तो। यही सब बातचीत, बस और कुछ नहीं होता है। बस यही बातचीत होता है। उसकी बहू ऐसी है, उसका बेटी ऐसा है, उसका दामाद ऐसा, उसका ये पति ऐसा, उसका बेटा, यही सब बातचीत। और यही सब चीज़ों से जब बाबा हम लोग को किनारा करवाता है कि बच्चे तुमको ये काम नहीं करना है, तो लोग बोलते क्या, देखो ओम शांति में जाने से किनारा करा दे, बुराई से किनारा कराया जा रहा। हाँ बैठो, आपको परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं तो नहीं, सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कलयुगी संस्कार से भरपूर है ना, उनको तो घर घर का कहानी मालूम होना चाहिए। घर घर की कहानी, उसके घर में क्या चल रहा है, तो बाबा कहता है कि ऐसे रूहानी सोशल वर्कर्स बनो जो भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना दे दो। भटकती हुई आत्मा है ना, भटक रही आत्मा, कब कहाँ से सुख मिले उसे बाबा कहता ठिकाना दे दो, बाबा से मिलवा दो। तो भगवान से मिलाने का कार्य कर सकते हो, सभी कर सकते हैं भगवान से मिलवाने का। तो हम खुद मिलेंगे तब तो सबसे मिलवाएंगे ना सबको, तो पहले खुद मिलेंगे। ओम शांति।